Hello everybody, I am Dr. R.A. Sharan and this is first lecture of reproduction in organisms. Every organism has a definite lifespan and after completing it, they have to die. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी एक निश्चित लाइफ स्पैन होती हैं और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस जीव को मृत हो जाना होता है। लाइफ स्पैन कहते हैं कि द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड देयर नेचुरल डेथ। ऐसा नहीं कि डेथ तो किसी का एक्सीडेंट में भी हो जाता है, डिसीजेस के कारण हो जाते हैं, तो वो नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के पश्चात और उनका जो नेचुरल डेथ होता है, इसके बीच की अवधि को, यह जो ड्यूरेशन है, उसी को हम लोग कह देते हैं लाइफ स्पैन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन वेरी करता है। जैसे कोई भी माइक्रोब्स हैं, यूग्लिना, ये जो इनका लाइफ स्पैन होता है ए फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज। लाइक हम ले लें मे फ्लाई only one day, may fly one day, fruit fly, नाम सुना होगा आपने, जूलॉजिकल नेम लिखते हैं ड्रोसोफिला। जेनेटिक्स का काफ़ी अध्ययन हुआ है ड्रोसोफिला पर। एनसीईआरटी में ये पूछा भी गया है कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स का कि क्या बता सकते हैं कि उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। तो ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ, केवल 1 महीना। लाइक बटरफ्लाई, कितनी अच्छी जीव है बटरफ्लाई, ओनली लाइफ स्पैन इज 7 to 15 डेज। इसी प्रकार अगर हम लोग ले लें लाइक wheat and rice, about 5 months, however it varies variety to variety. बनाना, एनसीईआरटी में ये भी पूछा गया है, बनाना ट्री, बनाना का जो पौधा है वो 10 years, लाइक रोज 10 years, बनाना 25 years, डोमेस्टिक कैट एंड डॉग 20 to 30 years, क्रो, सभी हम सब समझते हैं कि क्रो काफ़ी उनकी लाइफ स्पैन लंबी होती हैं, बट 15 years, काऊ 26 years, हमारे घरों में रहते हैं रैट्स 4 years, गोट्स 8 years। इसी तरह से फाइकस रिलीजियोसा, this is botanical name of people, 200 years, sorry 2000 years, like banyan tree 200 years, redwood tree that is sequoia। sequoia आप जानते भी होंगे, sequoia is the largest tree in the plant kingdom। redwood tree इसी को कहते हैं, that is 3000 to 4000 years, and the longest living organism is Lairia tridentata। Lairia tridentata 11,300 years।
इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफ स्पैन वेरी करता है। बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो एनिमल हो, एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी जीव यदि स्वयं के जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति करता है तो इसी को हम लोग कह देते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है दो प्रकारों से। एक को हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम लोग कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। Reproduction, there are two methods, asexual reproduction and second one sexual reproduction. When there is formation of a new progeny, progeny offspring means संतान, तो when there is formation of a new progeny without fusion of gametes, बिना गैमीट्स के फ्यूजन के ही एक नए संतान की उत्पत्ति होती हो तो इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स को समझते होंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तब एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। और यदि बिना गैमेट्स के फ्यूजन के ही एक नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि पहली बात है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दूसरा हो गया देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। आप एक रोज़ है, रोज़ का स्टेम कटिंग आप लगा देंगे, एक नया पौधा बन जाएगा, वहाँ एक ही पेरेंट है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस डिवीज़न होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट के निर्माण के समय मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वे अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगे। आपने यदि वाइट रोज़ का कटिंग प्रोपेगेट किया है, उसको लगाया है, तो उसमें वाइट ही रोज़ होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वे अपने पेरेंट से थोड़ा भिन्न होते हैं ड्यू टू फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। वहाँ दो पेरेंटल कैरेक्टर्स का चूँकि फ्यूज़न हो रहा है इसलिए उसमें वेरिएशन आ जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है। एक आपका चाइना रोज़ का प्लांट है, उसका आपने इस तरह से 100 स्टेम कटिंग आपने तैयार किया और उसको 100 स्थानों पर बो दिया, वो 100 नए पौधे 15 दिन में, 1 महीने में तैयार हो गए। अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो फास्ट होता है, तीव्र होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब जैसे मान लें कि एक मैंगो प्लांट है, अब उसका सीड आपने वहाँ कहीं बोया, सो किया, वो जर्मिनेट करेंगे। 5 इयर्स उनका जुवेनाइल पीरियड है, अर्थात उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। रूट स्टेम लीफ का ग्रोथ होता है 5 साल और उसके पश्चात उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग की क्रिया होगी, तब आपको नया सीड मिलेगा, तब उसको फिर से हम बोएंगे तो एक नए पौधे का निर्माण होगा। अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न जो संतान होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा। चूँकि वहाँ पर तो फ्यूज़न नहीं हो रहा है गैमेट्स का, आपने रेड रोज़ का स्टेम कटिंग लगाया है तो उसमें जितने भी वो क्रोमोसोम्स होंगे, जो जीन हैं, वो सारे के सारे रेड रोज़ के ही हैं। अर्थात वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। और यदि एक ही ऑर्गेनिज्म द्वारा बहुत सारे
जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं क्लोन। उसे हम लोग कह देंगे क्या? क्लोन। क्लियर? कि यदि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को, उसके समूह को हम लोग कह देते हैं क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुनः होता है 5 प्रकारों का। कौन कौन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं यहाँ लिखता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 5 टाइप्स। स्पेस थोड़ा कम है। दैट इज fission, budding, fragmentation, sporulation and vegetative reproduction. There are 5 types of asexual reproduction, that is fission, budding, fragmentation, sporulation and vegetative reproduction. वन बाय वन हम लोग देखेंगे, डिटेल से पुनः आऊँगा मैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पुनः होता है 2 प्रकारों से। एक दैट इज आर्टिफिशियल, एट फर्स्ट नेचुरल मेथड, and second one artificial method. Natural method again, it occurs by three phenomena: by roots, by stems and by leaves. ये नेचुरल मेथड जो होता है वो पुनः 3 प्रकारों का, रूट्स द्वारा, स्टेम द्वारा एंड लीव्स द्वारा। ये जो आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड अगेन इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज कटिंग, grafting, layering and tissue culture. Clear? Asexual reproduction occurs by following 5 methods, that is fission, budding, fragmentation, sporulation and vegetative reproduction. Vegetative reproduction again occurs by 2 methods, that is by natural method and by artificial method. Natural method होता है पुनः 3 प्रकारों से, एक रूट द्वारा, स्टेम द्वारा एंड लीव्स द्वारा। आर्टिफिशियल मेथड ये जो प्रोपेगेशन होता है वो पुनः होता है 4 प्रकारों का, दैट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। 1 बाय 1 हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले आ जाइए फिशन। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है और
उसका फर्स्ट लेसन आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक, मैं उसका टेक्स्ट भी डालूंगा। तो मैंने कहा कि फर्स्ट आ जाओ, फीजन। फीजन की क्रिया होती है कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सबों में ये क्रियाएं होती हैं। मैं फिगर पहले ड्रा कर लूं। समझने के लिए फिगर एसेंशियल है, शॉर्ट में मैं बना रहा हूं। This is constriction, लिशन। जैसा कि मैंने बताया कि यह रिप्रोडक्शन की क्रिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिना, कुछ प्रोटोजोन्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन सबों में ये क्रियाएं होती हैं। होता क्या है कि चूंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एट फर्स्ट देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। सबसे पहले वह ऑर्गेनिज्म जो है, वह सेल जो है अपने वॉल्यूम में वृद्धि करता है और उसके पश्चात उसके बाद उसकी जो अपोजिट वॉल्स होते हैं, इनके अपोजिट वॉल्स के सेंटर में कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होता है। कंस्ट्रिक्शन मीन दबा हुआ, धंसा हुआ, प्रेस पार्ट। तो ये उसके सेंटर में कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होता है। इससे पूर्व उसका जो न्यूक्लियस है या बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, वो दो भागों में डिवाइड कर जाता है और यह कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे दो इक्वल डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल डॉटर सेल्स, द फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ऐसे फिजन को हम लोग कह देते हैं क्या? बाइनरी फिजन। क्लियर? कि यदि दो इक्वल डॉटर सेल का एक साथ निर्माण होता हो तो वैसे फिजन को हम लोग कह देते हैं बाइनरी फिजन। जैसा कि बैक्टीरिया में, अमीबा में, इन सबों में होता है बाइनरी फिजन की क्रिया। बट आप जानते हैं मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस एट फर्स्ट रिपीटेड डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है, जिससे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और तत्पश्चात उसके बाद जो है उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसके कारण बहुत सारे इक्वल डॉटर सेल्स का एक साथ निर्माण हो जाता है। वैसे फिजन को हम लोग कह देते हैं मल्टीपल फिजन। वैसे फिजन को हम लोग कह देंगे मल्टीपल फिजन। क्लियर? यदि दो इक्वल डॉटर सेल्स का निर्माण एक साथ होता हो तो उसे हम लोग कह देते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन मलेरियल पैरासाइट में एट फर्स्ट न्यूक्लियस बार बार रिपीटेड डिवीजन उसमें होता है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है
और उसके कारण अनेक इक्वल डॉटर सेल्स एक साथ बनते हैं, वैसे फ्यूजन को हम लोग कह देते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट हो गया फ्यूजन। सेकंड है बडिंग, क्योंकि उसमें भी फिगर बनाना होगा, तो अगली क्लास में हम लोग देखते हैं बडिंग एंड अनदर मेथड्स जो हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आज इतना ही, कल पुनः नेक्स्ट क्लास में मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी टाइप्स हैं उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू।